श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि आज है कार्तिक पूर्णिमा और आप सभी लोगों को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब दोस्तों आप सभी लोग जानते ही हैं कि कार्तिक पूर्णिमा होने के साथ साथ में आज देव दीपावली भी है। ये दिन बहुत बड़ा होता है, बड़ी कार्तिक पूर्णिमाओं में से एक होती है ये कार्तिक पूर्णिमा। साथ ही में दोस्तों देवों की दीपावली भी इसी दिन होती है और दोस्तों ये दिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिन होता है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को इस दिन 108 बत्ती वाला सहस्त्रावली बत्ती वाला सबसे बड़ा उपाय ज़रूर करना चाहिए। जिस एक उपाय को करने से आपको आपके जीवन का पूर्ण फल मिल जाता है, आपको आपके जीवन में किए गए पुण्यों का 1000 गुना बढ़कर फल मिल जाता है। भले ही आपने तीर्थ ना किए हों पर आपको तीर्थों का फल भी इस उपाय को करने से मिल जाता है। साथ ही में दोस्तों आपके घर में सुख शांति आती है, सुख समृद्धि बढ़ती है, धन की कमी नहीं होती और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी आप पे सदैव बना रहता है इस उपाय को इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन करने से। ठीक है, तो इस उपाय में क्या करना है, कैसे करना है, ये पूरा उपाय आप अच्छे से समझें, उसके बाद ही ये उपाय आज के दिन करें। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। तो अब 108 बत्ती वाला उपाय कैसे करना है, बैकुंठ चतुर्दशी को किस समय करना है, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी को दीपदान का बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है, वो भी मध्य रात्रि में। पर दोस्तों ये जो 108 बत्ती वाला उपाय है, ये अगर आप लोग इस दिन कर लेते हैं तो आपके मन में जो भी कामना होगी वो बिना बोले आपकी भगवान शिव पूर्ण कर देंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये चाहिए कि भाई आपने अगर कोई तीर्थ नहीं किए हैं या आपको कोई पुण्य फल अभी तक नहीं मिला है, तो ये उपाय अगर आप लोग कर लेंगे तो आपको सारे तीर्थों का फल मिलेगा, साथ ही में आपको पुण्य फल की भी ज़रूर प्राप्ति हो जाएगी। तो इसीलिए ये उपाय बहुत ज़्यादा बड़ा उपाय है, आप इस उपाय को ज़रूर करके देखें। तो उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनें। जैसा कि हमने आपको बताया कि 108 बत्ती वाला यह उपाय है, तो सीधी सी बात है कि इसमें 108 बत्तियां तो ज़रूर बनेंगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को हम ये बताते हैं कि 108 बत्ती आपको बनानी कैसी है। बहुत ही आसान यह उपाय है, थोड़ा समझना है बस, उसके बाद ही करना है। थोड़ा समझोगे, अच्छे से करोगे तो उपाय ज़रूर काम करेगा। ठीक है, तो करना क्या है, देखो 108 बत्ती हमने आपको बताया, तो सबसे पहली चीज़ हमें ये समझना होगा कि ये 108 बत्ती बनेंगी किस चीज़ की। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो आप जिस तरीके से सादा बत्ती बनाते हैं रुई के माध्यम से, तो ये बत्तियां रुई की ही होंगी। कोशिश करना कि आप घर में रुई लेकर आ जाओ और रुई से अपने हाथों से बत्तियों को बनाओ। कौन सी बत्ती बनाओगे, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि इस पूरे दीपावली के त्यौहार में लंबी बाती का ही प्रयोग किया जाता है। तो आपको इस 108 बत्ती वाले दीपक में लंबी बत्ती ही बनानी। कितनी बड़ी बनाओगे, जितनी आप नॉर्मली जो है लंबी बत्ती बनाते हो उतनी ही बड़ी बनाना है, कुछ अलग से नहीं बनाना है। बस यहाँ पर फ़र्क ये रहेगा कि ये जो आप बत्तियाँ बनाएंगे ये बत्ती थोड़ी पतली पतली बनाइएगा, क्योंकि 108 बत्तियाँ आप लोग बना रहे हो और इन 108 बत्तियों को हमें मिलाना भी है। इसलिए ये 108 बत्तियाँ एक एक करके जो आप बनाओगे ये बिल्कुल पतली पतली बनाना, कोशिश करना पतली पतली बनाना, और जैसी आपसे बन जाए वैसी बना लेना। ठीक है, तो एक एक करके पूरी 108 बत्तियाँ आपको रुई की जो है लंबी बत्ती आपको तैयार कर लेना है। किस समय करना है ये जो उपाय है, वैसे दोस्तों ये उपाय शाम के समय प्रदोष काल में किया जाना है, पर यह उपाय की तैयारियां जो है वो आप दोपहर से तैयारी कर देना। ठीक है, मतलब दोपहर से तैयार कर देना। आपने 108 बत्ती यहाँ पर बनाकर तैयार कर ली। ठीक है, 108 बत्तियाँ जब आप बनाकर तैयार कर लेंगे तो इनको एक साथ आप लोगों को जमाना है। क्या करना है, एक साथ जमाना है। ऐसा ना हो कि एक बत्ती ऊपर जा रही है एक बत्ती नीचे जा रही है, सभी बत्ती बराबर की ही हो और सभी बत्ती को बराबर जमा लो। जमाने के बाद हल्का सा मोड़ दो। ठीक है, मोड़ने का मतलब यह है कि वो सारी बत्तियां एक दूसरे से अच्छे से चिपक जाएंगी, जिससे कि यह 108 बत्ती की कुल मिला के एक बत्ती बन जाएगी। ठीक है, अब ऐसा ना करें कि भाई एक मोटी सी रुई ले ली और आप लोगों ने जो है उसी को 108 बत्ती मान लिया, ऐसा नहीं होगा। 108 बत्ती आपको रुई की ही बनानी है, अपने हाथों से बनानी है। और जैसे ही आपकी 108 बत्तियां बनकर तैयार हो जाएं, फिर आप लोगों को उन 108 बत्ती को एक साथ जमा कर उन्हें हल्का सा मोड़ देना है, जिससे कि 108 बत्तियां अच्छे से चिपक जाएं और वो 108 बत्ती की एक बत्ती बनकर तैयार हो जाए। ठीक है, अब ये तो आपकी बत्तियां तैयार हो गई, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा वाला प्रश्न रहता है कि भाई सहस्त्रावली बत्ती है 108 बत्तियाँ में बनानी कैसी है। तो आपकी 108 बत्तियाँ यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं। अब उसके बाद में आप लोग ध्यान से सुनो कि आपको क्या करना है। तो देखो 108 बत्ती बनाने के बाद इस बत्ती को
आपको कहीं पर तो रखना पड़ेगा, तो वो कहाँ पर रखना है। तो इसके लिए आप लोगों को जो है एक मीडियम साइज़ का या थोड़ा सा बड़ा दीपक आपको लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि ये बत्ती जो रहेगी ये बड़ी हो जाएगी, और अगर आप लोग छोटे दीपक भी ले लेते हैं तो भाई वो कुछ समय भी नहीं जल पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा बड़ा साइज़ या मीडियम साइज़ का दीपक ले लेना। उस दीपक के अंदर फिर इस बत्ती को रखना, जो 108 बत्ती की एक बत्ती आपने बनाकर तैयार करी है ना, इसको उसके अंदर रख लेना। अब इसके अंदर डालोगे क्या चीज़? तो देखो इसके अंदर आप लोग क्या डालोगे? शुद्ध देसी गाय का घी। क्या डालोगे? शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना है, मिलावटी मत डालना, उपाय वरना काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक शुद्ध देसी गाय का घी भी यहाँ पर डाल दिया है। अब उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है वो सुनो। देखो शाम का समय जब हो, शाम का समय कब होगा? लगभग 6 बजे के बाद से, शाम के जो 6 बजेंगे वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 6 बजे के बाद से जब आपको समय मिल जाए, जब आप लोग ये उपाय कर लेना, ठीक है। पर उपाय की तैयारी पहले ही करके रख लेना। तो आपका ये दीपक तैयार हो गया है, आपने घी का मतलब यहाँ पर घी भी डाल लिया है। अब इस दीपक को लेकर आपको कहाँ पर जाना है? तो देखिए यहाँ पर आपको शाम के समय, लगभग वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही शाम के समय 6 बजे के बाद कभी भी इस दीपक को अपने घर से किसी एक प्लेट के अंदर लेकर जाना है। जलाकर नहीं लेकर जाना है, बिना जलाए ही लेकर जाना है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि आपकी पत्ती अच्छे से मतलब गीली हो गई हो घी के अंदर, क्योंकि जब तक वह घी के अंदर गीली नहीं होगी तो वो दीपक अच्छे से जलेगा कैसे, है ना। तो आपको करना क्या है? आपको कहाँ पर जाना है? किसी भी शिव मंदिर में। कहाँ पर? किसी भी शिव मंदिर में जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, ठीक है। तो आपके घर के आसपास जो भी शिव जी का मंदिर हो वहाँ पर आप लोग जाइएगा, है ना। वहाँ पर जाकर आप लोगों को क्या करना है कि भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। प्रवेश करने के बाद शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। देखिए ये 108 बत्ती की एक बत्ती है, इसीलिए इसकी लौ बहुत ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा तेज ये जलने वाला है। इसलिए आप कोशिश करना कि शिव जी की शिवलिंग से थोड़ी दूरी पर आप ये वाला दीपक रखें, क्योंकि भगवान शिव जी को आँच नहीं लगनी चाहिए इस दीपक की, है ना। तो शिवलिंग से थोड़ा दूर होकर आप लोग इस दीपक को रख दीजिएगा। और रखने से पहले ध्यान दीजिएगा कि पहले दीपक को अपनी प्लेट के अंदर ही रखकर जला लीजिएगा, ठीक है। रखकर आप लोगों ने जला लिया, उसे अच्छे से जल जाने दीजिए। जब तक अच्छे से वह जल जाए, तो जल जाने के बाद इस दीपक से आपको कोई आरती नहीं करनी है, मात्र इस दीपक को अपनी उस प्लेट के अंदर से उठाकर, जिस प्लेट में आप रख कर लेकर आए हैं, इस प्लेट के अंदर से उठाकर भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में आपको रख देना है। थोड़ी दूरी पर रखिएगा, ऐसा समझिए कि भगवान शिव जी को आँच ना लगे उस दीपक की, है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आप लोग यह दीपक भगवान शिव जी के पास में रख दें, उसके बाद हाथ जोड़ना भगवान शिव जी के सामने, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना या किसी भी एक मंत्र का जाप करना, और कुछ समय भगवान शिव जी का ध्यान करना और अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोलना। आपकी जो मनोकामना हो, आप जिस कामना के लिए यह वाला उपाय कर रहा हूँ, एक बार वो मनोकामना बोल देना। सिर्फ एक ही मनोकामना बोलना। कई सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि हम इस उपाय में दो मनोकामना बोल सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। एक उपाय में सिर्फ एक ही मनोकामना बोली जाती है, और वो भी पूरे मन से, ठीक है। मनोकामना बोलना है, भगवान से प्रार्थना करना है, और भगवान को धूप देकर फिर अपने घर वापस आ जाना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर यह उपाय ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर भगवान शिव जी के ही मंदिर में होगा। इस उपाय को आप किसी भी देवता जी के मंदिर में कर सकते हैं। देवता कहने का मतलब है कि भगवान शिव भी देव हैं, मतलब यहाँ पर अगर आप कृष्ण जी के मंदिर में गए तो वो भी देव हैं, वहाँ पर भी आप लोग ये दीपक जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग राम जी के मंदिर में गए तो वो भी देव हैं, वहाँ पर जाकर भी आप लोग ये दीपक लगा सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर भी आप लोग ये दीपक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी देव हैं आप उस जगह पर जाकर ये 108 बत्ती की एक बत्ती वाला दीपक जलाकर अपनी प्रार्थना करके भगवान से मनोकामना बोलकर आ सकते हैं, ठीक है। पर यह दीपक किसी भी देवी के मंदिर में नहीं लगाना है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। किसी भी देवता के मंदिर में ये दीपक आपको लगाना है, और किसी भी स्थान पर ये वाला दीपक 108 बत्ती या सहस्त्रावली बत्ती वाला दीपक आपको नहीं लगाना है, ठीक है। इस दीपक को जो आप लगा देंगे, आप अपनी मनोकामना बोल देंगे और कुछ समय रुकेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी वह मनोकामना भी बहुत जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी। अब दोस्तों इस उपाय को करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें कई पुण्य फलों की यहाँ पर प्राप्ति हो जाती है। कैसे हो जाती है कि अगर आपने अपने जीवन में पूरे साल में कभी भी किसी भी कारणवश जो है कोई भी तीर्थ वगैरह कुछ नहीं किया है, और आपको लग रहा है कि भाई तीर्थों का फल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इस एक उपाय को करने से आपको तीर्थों का फल भी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? तीर्थों का फल भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस उपाय को करने से आप लोगों की जो है बहुत सारी परेशानियाँ, दुख, समस्याएँ दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो इस उपाय को पूरे मन से कीजिएगा, पूरे विश्वास से कीजिएगा, निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण ज़रूर होगी। बाकी दोस्तों इस उपाय को किसको करना है? माताओं बहनों को करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि
जब घर की माताएं बहनें किसी भी उपाय को करती हैं तो उसका फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। और शाम के समय में ही आप लोगों को यह उपाय करना है। और दूसरे दिन मतलब आपने ये दीपक तो आप लगा देंगे शाम के समय, फिर उस दीपक का आप लोगों को कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो दीपक आपने मंदिर में रख दिया है, वो अपने आप अपने स्थान पर पहुंच जाए। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। अब अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत, परेशानी या समस्या आ रही हो तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यह उपाय करने का आप लोगों के पास आखिरी मौका है, इसके बाद आप इस वाले उपाय को नहीं कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत बड़ा दिन है, इसीलिए इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। ये 108 बत्ती वाला उपाय आप लोग ज़रूर करना, क्योंकि यही एक वो उपाय है जो कि सबसे ज़्यादा सरल है। और बाकी अगर और कोई उपाय की बात करें तो वो थोड़े कठिन होते हैं, पर ये 108 बत्ती वाला उपाय बहुत सरल है, आप ज़रूर करके देखिए। बाकी कोई भी दिक्कत, परेशानी या समस्या आती है तो सीधा आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।